Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है। मैं गाजियाबाद में मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी फैक्ट्री चलाता हूँ, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ईमानदारी सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अपने स्टाफ को अपना पार्टनर समझिए, अपनी लेबर को अपना परिवार समझिए, तो आप सफलता पाएंगे ज़रूर। बेईमानी किसी के साथ ना की जाए, धोखा ना दिया जाए और अपने काम का पूरा ध्यान रखा जाए। हर एक से संबंध बना के रखें, किसी से भी कोई संबंध को कभी खराब ना करें। मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर कस्बा डासना है, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं मेरा जन्म हुआ। उसके बाद हम 79 के अंदर यहाँ गाजियाबाद में आए। बचपन बहुत बढ़िया रहा। आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज डासना में है, वहाँ से मैंने इंटर तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए गाजियाबाद में एमएमएच कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाया क्योंकि व्यापार में इतना लग गया था, तो ग्रेजुएशन बीच में छोड़कर अपने व्यापार को ही आगे बढ़ाया। ये व्यापार तो मैंने शुरू किया था, पिताजी का तो पुराना जो लोहे का व्यापार था वो था। मेरे दादाजी का नाम था रामचंद्र दास अग्रवाल और वो मेरे पैदा होने से पहले ही गुजर गए थे। दादी थी मेरी, उनको मैंने देखा है, सोना देवी, लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, तो वो बस बैठी रहती थी और किसी वर्किंग में नहीं थी। बढ़िया अच्छा स्वभाव था, बहुत प्यार करती थी। पिताजी का नाम है श्री श्यामलाल गुप्ता। व्यवसाय यहाँ गाजियाबाद में आकर उन्होंने लोहे का काम शुरू किया था, उसी में हमने उनका सपोर्ट किया था। उसके बाद हमने फिर ये इंडस्ट्री में आए थे और सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाते थे। खुद रोज़ाना रामायण पढ़ते थे। जब तक 4, 6, 8 चौपाई रामायण की नहीं पढ़ लें तो उनका दिन शुरू नहीं होता था। शेर शायरी उर्दू जवान थी उनकी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यापारी आदमी थे। मेरी माताजी का नाम माया देवी। माताजी भी हमारी बहुत पूजा पाठ वाली थी, मेहनती थी। बहुत उन्होंने मेहनत की है अपने जीवन में। पूरे घर को, परिवार को बनाने के अंदर माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बड़ी अच्छी शिक्षा उन्होंने हम लोगों को दी, इसीलिए आज हम इस पोजीशन पर पहुँचे। माताजी और पिताजी ने जो संस्कार दिए हमें, एक तो कोई झूठ ना बोला जाए, बेईमानी किसी के साथ ना की जाए, धोखा ना दिया जाए और अपने काम का पूरा ध्यान रखा जाए। हर एक से संबंध बना के रखें, किसी से भी कोई संबंध को कभी खराब ना करें। हमारा कंबाइंड परिवार है। हमारे पिताजी हर 3 भाई थे 3 भाई, तीनों गुजर चुके और कंबाइंड परिवार था। आपस में बहुत बड़ा प्यार है, आज भी है और पहले भी था। पिताजी हर जो 3 भाई थे, उनके हम 5 भाई हैं। अब हम 3 भाई एक साथ हैं। 2 भाई अपना अपना अलग बिजनेस कर रहे हैं। एक का बिजनेस है लोहे का ही। विनोद अग्रवाल जो सबसे बड़े हैं, उनका बिजनेस है लोहे का। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं हूँ जो इस इंडस्ट्री में हूँ। मेरे साथ जो मेरे से छोटा है वो मुकेश अग्रवाल है, वो भी मेरे साथ है इस इंडस्ट्री में। उसके बाद तीसरा है अरुण अग्रवाल जो हरिद्वार की यूनिट देखता है। 5वां वो अखिल है, लैब है, टेस्टिंग लैब, वो चलाता है दिल्ली में। 5 ही बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन जो मेरी राजबाला नाम था उनका, और वो एक्सपायर हो चुकी। उसके बाद सेकंड कल्पना गुप्ता है, वो शादरे में है, उनका भट्टों का काम है। उसके बाद सेकंड रंजना गुप्ता है, इंद्रपुरम में है और उनका व्यापार प्रॉपर्टी का है। उसके बाद पूनम है, वो वहाँ पर है फरीदाबाद में, उनका भी भट्टों का काम है। और सबसे छोटी जो है वो है रेखा अग्रवाल, प्रिंसिपल है दिल्ली स्कूल में। 1983 में मेरी शादी हुई थी मेरठ से। चंचल रानी उनका नाम है और उनका पूरा सहयोग है हमारे साथ। जो भी मैं निर्णय लें उसमें उनका समर्थन रहता है और वो भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर हैं।
जब कभी भी ज़रूरत होती है तो वो आती जाती हैं कंपनी में। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। बड़ा बेटा अंकित अग्रवाल है और छोटा बेटा अनुभव अग्रवाल है। दोनों मेरे साथ बिजनेस में साथ हैं। तीसरी बेटी है जो श्रुति अग्रवाल, उसकी शादी हो गई, वो आगरा में है। बच्चे अपना आप सीख रहे हैं, जो कुछ घर में देखते हैं वही सीखते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है सर। नहीं, वो भी आगे, ये जितने काम आगे बढ़ाए हैं ये बच्चों ने और आगे चल कर बढ़ाए हैं। 89-90 में हमने ये ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री शुरू की थी। उसके बाद हम 10 साल तक करीब ट्रांसफार्मर में रहे। एक हमारे मित्र जानकार थे जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर की यूनिट के अंदर काम करते थे, उनसे मिलना जुलना होता था। उन्होंने फिर हमें आइडिया दिया कि आप मीटर का भी काम शुरू कर दीजिए। तो हमने C135 पर ही ऊपर एक 500 गज जगह के अंदर मीटर का काम शुरू कर दिया। उनकी जिम्मेदारी उसको लगा दी गई कि आप इसको संभालेंगे। उसके बाद फिर वो काम और बढ़ता चला गया और फिर आज ये मीटर की यूनिट D97 हमने फिर शुरू करी। उसके बाद जब बेटा साथ में आ गया तो फिर प्रॉपर पूरी यूनिट हमने चालू कर दी और वो आज बेटा देख रहा है इस यूनिट को। मेनली सप्लाई तो हमारी यूपी के अंदर है। जो चारों डिस्कॉम हैं यूपी की, मेरठ, आगरा, लखनऊ, बनारस, उनमें चारों में हम पूरा काम करते हैं। कोई भी डिस्कॉम अगर ट्रांसफार्मर किसी को चाहिए तो वो पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कि वो हमसे लेगा, और कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं होता जिसमें हमारी पार्टिसिपेट ना हो। उसके अलावा बिहार, उत्तरांचल, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, इन सब स्टेटों में हमने काम कर चुका है। हाँ, ये जब ट्रांसफार्मर का काफ़ी हो गया, बेटा साथ आया, तो फिर इसमें हमने जब एनर्जी मीटर को शुरू किया था तो उसके साथ साथ एनर्जी मीटर का कुछ प्लांट इस टाइप का होता है कि उसके साथ साथ और आइटम भी काफ़ी बननी शुरू हो जाती हैं उसी मशीनरी के ऊपर। तो फिर हमने बल्ब बनाना शुरू करा। जब बल्ब का अरेंजमेंट हो गया तो फिर ये LED, पंखे, इन सब चीज़ों को अभी इसी 1 साल में ही हमने अभी जोड़ा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि इसके डिमांड इतनी ज़्यादा है वो पूरी नहीं हो पाती। तो हम और बड़ा प्लांट लगाने जा रहे हैं इसके लिए। सबके बढ़िया संबंध है, आज तक किसी से कोई डिस्प्यूट किसी तरह का नहीं है हमारा, और हम कंपनी के हर कर्मचारी को अपना भागीदारी परिवार मानते हैं। उन्होंने शुरू में ही जब व्यापार में साथ आए थे तभी जो एक तो उनका बहुत बड़ा सहयोग इस बात का रहा था कि मेरी अपनी असल में क्या है कि डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा है। अब घर में अगर डिसीजन पावर को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो वो टूट जाएगी। उन्होंने हमेशा जब भी कोई भी डिसीजन लिया और हमने उनको ये बताया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने हमेशा उसमें सहयोग किया और उसमें हमारा समर्थन किया कि ठीक है जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है। नहीं, डेली हम लोग घर पर खाने के टेबल पर बैठकर हमेशा बात करते थे। जो सारे दिन की दिनचर्या थी उसको डिटेल में डिस्कस करते थे, और कहीं कोई भी ज़रूरत थी तो उसके बारे में कोई भी मशवरा करना है तो उनसे मशवरा करते थे और बताते थे कि भी ऐसा नहीं, ऐसा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा व्यापारिक तरीके से तो कोई चुनौती मेरे को कभी नहीं आई है। पर्सनल चुनौती ये आई कि मैं 94 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम थोड़ा सा दिमाग में ये आया था भी किस तरीके से व्यापार चलेगा, परिवार चलेगा, घर चलेगा। बच्चे भी छोटे थे, लेकिन सब ईश्वर ने साथ दिया, भाइयों ने साथ दिया साथ में, और सब चीज़ आगे बढ़ती चली गई। ईमानदारी सबसे बड़े मूल मंत्र है। अपने स्टाफ को अपना पार्टनर समझिए, अपनी लेबर को अपना परिवार समझिए, तो आप सफलता पाएंगे ज़रूर। किसी के साथ धोखा करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। भगवान में पूरी आस्था है। भगवान का सुबह शाम दोनों टाइम नाम लेते हैं, और बाकी भी आस्था, घूमना फिरना, घूमने के अंदर दोनों बातें होती हैं कि एक तो टूर भी हो जाता है और आस्था की जगह वृंदावन, बनारस, अयोध्या, भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। घूमना काफ़ी अच्छी हॉबी है, काफ़ी घूमते हैं। ट्रैवलिंग पे अपने यार दोस्तों के साथ महीने 2 महीने के अंदर 3-4 दिन 5 दिन का प्रोग्राम बनता रहता है, और मथुरा वृंदावन बहुत जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते रहते हैं।
सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, वहाँ से 7 बजे तक वापस आकर 1 घंटे आराम कर चाय वगैरह पीकर फिर जो है दोबारा नहा धोकर 10:30 बजे तक फैक्ट्री आ जाता हूँ। उसके बाद 3 बजे के बाद फिर उठ जाता हूँ, 3 बजे जाकर लंच कर फिर यार दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत मिलना जुलना हो जाता है, क्योंकि अब व्यापार सब बच्चे देख रहे हैं पूरी तरीके से, कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। पूरा घूमते रहते हैं रोज़ाना ही, कहीं कोई नहीं है। अब तो समझिए कि देशों के नाम भी याद नहीं है, कितने देश में जा चुके हैं। सबसे पहले सिंगापुर से शुरुआत की थी, सिंगापुर, चाइना, हांगकांग, मकायू, दुबई और जापान, इजिप्ट। भारत में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे 12 ज्योतिर्लिंग सारे हो चुके हैं। कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहां मैं नहीं गया हुआ, कोई स्टेट ऐसी नहीं है जिस स्टेट में नहीं गया हुआ। हर स्टेट में मैं पूरा घूम चुका हूं। बाकी ठंडी जगह पर जाना अच्छा लगता है, मसूरी, देहरादून, मसूरी, नैनीताल। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म बहुत देखी है, जितेंद्र कुमार की। पुरानी पिक्चर सारी देखी है, देखते ही थे, हफ्ते में 1 बार या 2 बार जरूर जाते थे। लेकिन अब तो टीवी ने और मोबाइल ने ऐसा कर दिया है कि पिक्चर जाना ही बंद हो गया। मिथुन के साथ उसकी पिक्चर हर एक देखते थे और जितेंद्र की पिक्चर देखते थे। हमारे जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कस्बा डासने का, वहाँ पर एक लड़कियों का स्कूल है, आदर्श कन्या विद्यालय इंटर कॉलेज। वहाँ पर हम बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, लड़कियों की, इंटर तक की लड़कियों की, बिना कोई फीस लिए हुए। दूसरा, वहीं पर एक देवी मंदिर है, उसका मैं ट्रस्टी हूँ। तीसरा, गाजियाबाद में गौशाला है, श्री कृष्ण गौशाला, उसका मैं ट्रस्टी हूँ। चौथा, रोटरी क्लब से मैं जुड़ा हुआ हूँ शुरू से ही। रोटरी क्लब गाजियाबाद मेट्रो का मैं मेंबर हूँ। डिस्ट्रिक्ट 3012 में मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर भी रहा हूँ और सामाजिक संस्था इसी तरीके से चलाते रहते हैं। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि योगी जी यूपी में बने रहें। योगी जी, एक तो कानून व्यवस्था इनकी बहुत बढ़िया है, मेनली बात कानून की है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बाकी तो जो कुछ होता है वैसा हो ही रहा है। मोदी जी ने तो एकदम पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी चमक ला दी, जो अब तक पता ही नहीं था किसी भी पॉलिटिशियन को क्या हो सकता है, इस देश कहाँ तक जा सकता है, मोदी जी ने वहाँ पहुँचा दिया। मैं तो इन दोनों के लिए इतना कहकर इस चीज़ को यहीं रोकूंगा कि प्रदेश के लिए योगी और देश के लिए मोदी जी दोनों ही उपयोगी हैं। उनको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जिस बिजनेस को करना चाहते हैं वहाँ पर कुछ गाइडेंस लेनी चाहिए उनको, और वहाँ जाकर पहले अपनी वर्किंग करनी चाहिए कि वो इसके काबिल भी हैं या नहीं है। मैंने बहुत देखा है कि काफ़ी लोग आकर नया बिजनेस शुरू कर देते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं और फिर वो आगे टूट जाती है, चल नहीं पाती। विदेशों में युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी भी और जो एजिड आदमी भी हैं, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं हमारे इंडिया के मुकाबले। इंडिया में ज़रा सा भी किसी का काम बढ़िया सा हुआ तो वो फ़ौरन जो है गाड़ी और टाइमिंग उसके 10 बजे 11 बजे के शुरू हो जाते हैं। जबकि मैं अभी जापान गया था पीछे, तो वहाँ 8 बजे से ही सब लोग शुरू हो जाते हैं अपनी वर्किंग में। तो यहाँ जितना टाइम आप वर्किंग में लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको ज्ञान भी मिलेगा और उसकी सफलता मिलेगी। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel